मज़त दुहूर फमा अतैन बिमिस्लिही लम्मा अताफ़ अजज़ अन नुज़राइही के मुद्दतें गुजरी, कोई इस जैसा न आया, और जब वो आया तो ज़माना उस जैसा दूसरा लाने में नाकाम रहा। तो मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान आना और मुन्ना तारिक जमील साहब से मुलाकात करना उनके घर में। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुन्ना तारिक जमील साहब की मोहब्बत है लोगों के लिए, और मैं देखता हूँ कि वो अक्सर खुद अव्वल कदम रखते हैं लोगों से मिलने के लिए ताकि मोहब्बत पैदा हो जाए। तो ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद है। डॉक्टर साहब, इंडिया अगर आपके सारे मामला खत्म करके वापस चलाए तो आप जाएंगे वापस? आपका क्या इरादा है, या हिजरत में ही रहेंगे? नहीं, इंडिया अगर मौका दिया दावत देने का तो मैदान जंग है, हाँ तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो दावती मैदान में मेरा काम और फैला मलेशिया में रहने से, वो तो कंटिन्यू करूंगा। इंडिया जाके दावत दूंगा, फिर आऊंगा हर साल में 1 बार 2 बार 3 बार, तो मिस तो करते हो। इतनी बड़ी तादाद में गैर मुसलमान से मुखातिब हो सकते हैं लोग, और देखिए तो गैर मुस्लिम मोहब्बत करते हैं मुसलमान से, मुझसे भी। वो कुछ चंद पॉलिटिशियन लोग हैं जो अपनी खुर्सी के लिए नफरत फैलाते हैं। आपका ये माशाल्लाह जो है, आप पैंट कोट और टाई के साथ दीन की खिदमत करें, इसका क्या राज है? तो कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि टाई पहनना सलीब की निशानी। चारों अइम्मा में ये है कि अगर आप दूसरी कोई अइम्मा को फॉलो करें तो गलत नहीं, आप कर सकते। तो मैं कहता हूँ आप अगर रिसर्च किए और आपको पता चला रफतन करना बेहतर है तो आप करो, लेकिन दूसरे पे थोपो मत। जब मैं दावत देता हूँ तो गैर मुस्लिम जब अमेरिका भी देखते हैं, अरे ये सूट बूट है, फिर टाई है, ठगने के ऊपर धोखा लगता है। और डॉक्टर साहब, हम आपसे माजरत खा भी हैं जो यहाँ पे आपको आके वजाहतें देनी पड़ रही है स्टेज पे पाकिस्तान में। आपने 11-15 लाख लोगों को मुसलमान के यहाँ पे आप अपने ईमान की वजाहत दे रहे हो किसी स्टेज में। अस्सलाम जी, आज आलम इस्लाम की 2 अजीम और इल्मी शख्सियत की मुलाकात हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि एक बड़ा अच्छा मौका है तो दोनों के तसव्वुरात ले लिए जाएं। पहले भी इनकी मुलाकात है मक्का में, 2-2.5 घंटे की तवील मुलाकात हो चुकी है। तो सबसे पहले क्योंकि मेजबान मौलाना तारिक जमील साहब हैं, तो मौलाना साहब से पूछ लेते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, क्या फीलिंग्स हैं। डॉक्टर साहब उनके घर पे तशरीफ लाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासुरात और जो एहसासात होते हैं उनके सामने हमेशा अल्फाज तंग पड़ जाते हैं। अल्फाज का दामन छोटा होता है और एहसासात की कोई हद ही नहीं होती है। तो जो मैं इस वक्त डॉक्टर साहब के लिए महसूस कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास अल्फाज कोई नहीं, इसी को मेरा समझ लें एहसास। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मौलाना साहब के बाद तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह, आपके क्या तासुरात है मौलाना साहब से मुलाकात? मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान आना और मुन्ना तारिक जमील साहब से मुलाकात करना उनके घर में। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुन्ना तारिक जमील साहब की मोहब्बत है लोगों के लिए, और मैं देखता हूँ कि वो अक्सर खुद अव्वल कदम रखते हैं लोगों से मिलने के लिए ताकि मोहब्बत पैदा हो जाए। तो ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कहते कि मैं ही नहीं जाऊँ, तो जब भी मक्का मुलाकात होती तो मिलना चाहिए, मैं आऊँगा आपके यहाँ, तो हमने बहस हो गई, मैं आऊँ तो मैं बुलाने ठीक है, आप बड़े हैं, मैं छोटा जेल हूँ, मैं आऊँगा। तो फिर मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी माशाल्लाह पाकिस्तान आने के बाद और लाहौर में खुसूसन अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ भी हम गए थे शायद, और माशाल्लाह लोगों से मुलाकात हुई और मुन्ना तारिक जमील साहब भी थे माशाल्लाह। तो ये मोहब्बत जो आपस में होना चाहिए, छोटी छोटी बात में जो इख्तिलाफ है उसको पकड़ना नहीं, कि उसको नफरत है, ये बात मुझे उनकी पसंद है माशाल्लाह। एक सवाल दोनों से, सवाल एक ही, जवाब दोनों से, कि हमारी उम्मत फिरका वारियत में बटी हुई है और इसमें कोई दूसरी रहने के सिर्फ आप दोनों शख्सियत हैं माशाल्लाह जो फिरका वारियत से हट के बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। किस तरह हम इसको मजीद फैला सकते हैं? अभी भी हमारे मुल्क में आपको पता है लोग इंतशार फैलाते हैं, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। आप दोनों कैसे इस पे कायम है? पहले डॉक्टर साहब आप बता दें कैसे कायम है इसके ऊपर, फिर यही मैं जवाब मौलाना से लूंगा। मेरा और डॉक्टर साहब का एक ही जवाब कि कुरान और हदीस पर आएंगे तो इंतशार खत्म होगा, इससे हटेंगे तो इंतशार ही इंतशार।
और बात बिल्कुल सही। और अक्सर जो ताइजुल सामने का कुरान की आयत कहीं सूरह इमरान 3 आयत नंबर 103 में वाह तस्लीम बिहब्लिल्लाह जमिअन वला तफर्रकू, आओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में नहीं बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस। और डॉक्टर साहब हम आपसे माजरत खा भी हैं जो यहाँ पे आपको आके वजाहतें देनी पड़ रही है स्टेज पे पाकिस्तान में। आपने 11-15 लाख लोगों को मुसलमान के यहाँ पे आप अपने ईमान की वजाहत दे रहे हो किसी स्टेज पे, तो भाई मेरा इसका ये मतलब है, इसका है तो पूरी कौम की तरफ से हम माजरत खाएं। ज्यादा लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, चंद लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है। बहुत खुश है। बिल्कुल। देखो वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल जिन्न वल इंस। अल्लाह ने कहा कि नबियों के भी दुश्मन बने, इंसान भी जिन्नात भी। तो ये जो भी खैर का काम करता है बेलौस होकर, उसको मुखालफत देखनी पड़ती, ये एक फितरी चीज है। मैंने एक दफा अपने कजन से कहा कि यार सारी दुनिया मेरी बात सुनती है, ये मेरे रिश्तेदार नहीं सुनते, उल्टा मुखालफत करते हैं। वो कहने लगा यही बात आपके हक होने की अलामत है। मैंने कहा कैसे? क्या रसूलुल्लाह के रिश्तेदार कहाँ उनकी सुनते थे? मदीने वालों ने सुनी, रिश्तेदारों ने तो सुनी ही कोई नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसकी बात से। तो जो भी खैर को लेके निकलेगा, शैतान उसके लिए रुकावटें डालेगा। डॉक्टर साहब इंडिया अगर आपके सारे मामला खत्म करके वापस बुलाए तो आप जाएंगे वापस? आपका क्या इरादा है, या हिजरत में ही रहेंगे? नहीं, इंडिया अगर मौका दिया दावत देने का तो मैदान में जाएंगे, हाँ तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो दावती मैदान में मेरा काम और फैला मलेशिया में रहने से, वो तो कंटिन्यू करूंगा। इंडिया जाके दावत दूंगा, फिर आऊंगा हर साल में 1 बार 2 बार 3 बार, तो मिस तो करते हो। इतनी बड़ी तादाद में गैर मुसलमान से मुखातिब हो सकते हैं लोग, और देखिए तो गैर मुस्लिम मोहब्बत करते हैं मुसलमान से, मुझसे भी। वो कुछ चंद पॉलिटिशियन लोग हैं जो अपनी खुशी के लिए नफरत फैलाते हैं। नहीं तो आम हिंदू, मुझे लगता है आम हिंदू आम मुसलमान काफी उनमें भाईचारा। डॉक्टर साहब ये कपड़ों का थोड़ा बता देंगे, माजरत फिर सवाल आपका, ये माशाल्लाह जो है आप पैंट कोट और टाई के साथ दीन की खिदमत करें, इसका क्या राज है? मतलब आमतौर पर लोग कोई भी आप काम करते हैं तो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और हमारे शरीयत में अच्छी कैटेगरीज है लिबास पहनने की। एक एक्सटेंट है जो मर्द के लिए नेवी टू देनी है, दूसरा है कपड़े चुस्त नहीं होना चाहिए, तीसरा कपड़े पतले नहीं होना चाहिए, आप देख सकते, चौथा है भड़कीले नहीं होना चाहिए, पांचवा है कि दूसरी जीन्स की नहीं होना चाहिए, और छठा है दूसरी मजहब के नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि टाई पहनना सलीब की निशानी है, तो गलत फहमी। तो आप किधर भी जाए भूमि पुरखा सलीब का लिखा ही नहीं। आप अगर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पढ़ेंगे तो बोलते थे ठंडी में कपड़े को टाइट रखने के लिए वो टाई का नॉट बांधते थे। तो इसमें कोई दलील नहीं है, लेकिन उनकी गलत फहमी तो है। जहां तक कि मेरा सवाल यह, मैं नॉर्मली कोट और सूट और पैंट पहनना पसंद नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो चीज आपको पसंद नहीं आप करें अल्लाह के लिए, ताकि जब मैं दावत देता हूं तो गैर मुस्लिम जब अमेरिका में देखते हैं, अरे ये सूट बूट है, फिर टाई है, ठगने के ऊपर धोखा लगता है, और फिर वो कोट कर रहा है, बाइबल कोट कर रहा है, हिंदू स्क्रिप्चर, तो इससे दरवाजे खुल जाते हैं। और जब भी मैं लेक्चर देता हूँ उस टाइम में सूट पैंट पहनता हूँ। आमतौर पर आप घर पे आएंगे तो आप कितने देखेंगे, तो मैं खुद बजाऊँ जैसे, तो आप अगर आप देखेंगे जब कोई भी मिलता है मिसाल मिलने सर खुद बजावे। खाली अगर बाहर जब तकरीर करने जाता हूँ और लोग देखते हैं तो भी सिंबल बन जाओ। तो जो चीज़ पसंद नहीं भी आप करते अल्लाह के लिए तो उसमें कबूलियत होती है। और ये गलत फहमी है कि हराम है, लेकिन अगर जो चीज़ हराम है उसको दावत मैदान करना गलत है। हराम का आप कोई भी गलत चीज़ का इख्तियार नहीं कर सकते, आप दावत करने के लिए भी ये अलाउड नहीं इस्लाम में। मौलाना थोड़ा आप इसी पे अगर बात कर दें तो हमारे मुल्क में ये जो वेटिकन सिटी गया था तो मैंने उसका विजिट किया कि वो जो गिरजा है वहाँ भी, तो जितने पादरी थे किसी ने भी
कोट पैंट टाई नहीं पहना हुआ था। सब ने ये, जैसे हमारे बेटे ने लंबा चौहा पहना हुआ है, ये चौहा था, तो और ये भी नहीं थे, अच्छा, कॉलर तो दूर की बात, ये भी नहीं थे, वो जो बगैर उसके होता है जी, वो, और गले में स्लीव, सही किसी ने चांदी की लटकाई हुई, किसी ने लोहे की लटकाई हुई। तो ये तासुर के भाई ये काफरों का लिबास है, ये सही नहीं है। वो आप सामने बताएं भाई ये चीजें हैं, ये ना हो, बस ठीक। अब सब आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में पब्लिक सेशन रख देते हैं, यहाँ पे तो लोग आपसे ऐसे सवाल भी करते होंगे और करेंगे कि जिसमें सिर्फ दूसरे फिरके को नीच दिखाना हो, तो ऐसी सूरत में आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करेंगे? तो ऐसे वक्त में उन्हें हिकमत से जवाब देना पड़ता है, क्योंकि लोग जानबूझ के सवाल पूछते हैं, ना कि उन्हें जवाब नहीं पता। बिल्कुल, जवाब पता है फंसाने के लिए, फंसाने के लिए, और फिर इख्तिलाफ पैदा करने के लिए, उन्हें मजा आता है इख्तिलाफ करने के लिए, जानबूझ के पूछे। अगर पता है कि जाकिर भाई ऐसा रफतन करते तो रफतन करना चाहिए ना, समझे ना। तो इसका हल ये है कि मैं कह रहा था कि एक चीज होता है फर्ज और एक चीज होता है अफजल। तो और जो इख्तिलाफ ज्यादा है वो अफजलियत पे है, रफतन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चारों अइम्मा में ये है कि अगर आप दूसरी कोई अइम्मा को फॉलो करें तो गलत नहीं, आप कर सकते। तो मैं कहता हूँ आप अगर रिसर्च किए और आपको पता चला रफतन करना बेहतर है तो आप करो, लेकिन दूसरे पे थोपो मत। किसी ने कहता कि मैं ही सही नहीं, मैं भी सही हूँ, तो ये अगर आप लेके जाएंगे और देखिएगा तो फराइज पे इख्तिलाफ नहीं है, बहुत कम।